हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Four of Scepters, Nine of Scepters, Five of Grails, Eight of Skulls, and Ace of Knives. Okay. So हमारे पास है Five of Grails. ऐसा लगता है किसी को अपने किए का पछतावा है, बिकॉज इस पर्सन ने किया ही कुछ ऐसा है जो एक्सेप्टेबल नहीं है या जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। फोर ऑफ सेक्टर्स देख रही हूँ मैं। सो मे बी इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, आप इन पे पूरी तरीके से भरोसा करके इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये पर्सन अपना प्रॉमिस फुलफिल करेगा, आप दोनों मैरिड होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी इसके आगे। बट देन नाइन ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है। लगता है जैसे कि ये पर्सन ये भूल गया कि आपसे दूर जाकर उन्हें फिर से उसी लोनलीनेस का सामना करना पड़ेगा जिसमें वो थे आपसे मिलने से पहले। लगता है जैसे इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है, क्योंकि मैं एस ऑफ नाइफ्स देख रही हूँ तो साइलेंट हो सकते हैं, किसी तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है और इस पर्सन को लग रहा था कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट ओके है, वो इस तरीके से आपसे दूर हो जाएंगे। एक्चुअली नाइन ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है तो डेफिनेटली आप दोनों सोलमेट हैं। ओके, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो वो डिनाई नहीं कर सकते। आपसे मिलना एक डिफरेंट ही स्टोरी थी। आपसे मिलना जैसे कि एक डेस्टिनी का सरप्राइज था। वो इस सरप्राइज को, इस गिफ्ट को संभाल नहीं पाए, वो चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे। ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच एक ऐसा बॉन्ड है जो वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहे जो भी करे वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो दोबारा किसी के साथ इस तरीके का कनेक्शन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ना ही उन्होंने पास्ट में कभी किया है। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने कमिटमेंट को इसलिए तोड़ चुका है क्योंकि वो इस सिचुएशन में थे ही नहीं कि कोई कमिटमेंट आपको दे सके, अपने फैसले ले सके। वो इतने स्ट्रांग थे ही नहीं, और ऑफ कोर्स वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ये सब कुछ एक्सेप्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। सो उन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देना शुरू कर दिया। हो सकता है बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए ही आपसे दूर हो गए हों, ना आपका कॉल पिकअप कर रहे हैं, ना आपसे बातें कर रहे हैं, ना किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हो पा रहा है इनके साथ। एस ऑफ नाइफ्स किसी तरीके के सेपरेशन को भी दर्शा सकता है। मे बी आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई और ये पर्सन साइलेंट हो गया है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि आपने ही कुछ गलत कर दिया है। बेसिकली ये पर्सन इस साइलेंस को यूज कर रहा है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, आपको ये फील कराने के लिए कि जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी गलती थी और वो सब कुछ नहीं चेंज कर सकते जो अब हो चुका है, क्योंकि ये उनके पावर में ही नहीं है। आफ्टर ऑल जिसे चेंज करना चाहिए वो आप है, आफ्टर ऑल जिसे एफर्ट करना चाहिए वो आप हैं। और अगर वो आज अपने कमिटमेंट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो इसकी वजह कहीं ना कहीं आप हैं। ये पर्सन आपको ऐसा फील करवाएगा जैसे कि जो भी हुआ उसके लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑल्सो एट ऑफ स्कल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन कुछ ऑफर करना चाहता है, तो लगता है जैसे कि कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जो एफर्ट करके नहीं पा सकते वो इंतज़ार करके पाना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि एफर्ट करने की कोई ज़रूरत है। वो अगर इस तरीके का साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते रहेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आप हमेशा उनका इंतज़ार करते रहेंगे। मे बी वो बाद में चाहे तो वापस आ सकते हैं, या फिर आप ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे, जब चाहे तब वो आपको वापस पा सकते हैं। तो चीज़ों को टेक इन फॉर ग्रांटेड लेने की भी टेंडेंसी है। हालांकि फाइव ऑफ ग्रेल्स है तो इन्हें रिग्रेट तो है अपने किए का। उन्हें पता है कि वो शुरुआत से ही आपसे झूठ बोलते आ रहे थे। उन्हें हमेशा से पता था कि वो कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि वो अपने फैसले ले पाए। ओके, वो कभी भी इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते कि अपने अकॉर्डिंग अपनी लव लाइफ को चुने।
बट फिर भी उन्होंने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया जस्ट बिकॉज उन्हें आपका साथ चाहिए था, वो आपके क्लोज आना चाहते थे। और अब जो चीज़ें हो रही हैं वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है। ऑब्वियसली उन्हें पता है कि वो अब आपको और वेट नहीं करवा सकते। अगर उन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दिया है तो उस कमिटमेंट को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं ताकि आप दोनों का फ्यूचर साथ हो। आप इसे लेके सीरियस हैं। ये आपके लिए कोई गेम नहीं है या कोई टाइम पास नहीं है। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब वो आपको और एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, तो इसलिए वो साइलेंट हो गए हैं, आपसे दूरी बना ली है। और रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा, क्यों इतने सारे झूठे वादे किए या चीज़ों को छुपाया। आखिर इन दी एंड तो उन्हें आपके सामने आना ही पड़ेगा। इन दी एंड आपको सब कुछ पता ही चल जाएगा। एक्चुअली शुरुआत में इस पर्सन ने ये नहीं सोचा था कि वो आपसे इतना कनेक्टेड महसूस करेंगे या ये रिलेशनशिप इतना डीप हो जाएगा। उनके दिमाग में बस यही बात थी कि मे बी एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह ये भी जल्द ही ओवर हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे लव और रोमांस को, एंड देन उसके बाद ब्रेकअप हो जाएगा। आप उन्हें भूल जाएंगे, वो आपको भूल जाएंगे और चीज़ें बस ओवर हो जाएंगी और आप फिर मूव ऑन कर जाएंगे। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। इतनी सिंपल ये स्टोरी नजर नहीं आ रही और ये पर्सन काफ़ी परेशान हो गया है। ओके, कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट है और पता है कि इनकी गलतियां क्या है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Magician, 3 of Scepters, Lord of Knives, 9 of Skulls, and 2 of Grails. Okay. So, 2 of Grails का कार्ड है। ये पर्सन मिस कर रहा है आप दोनों के बीच का रोमांस। ये आपको अपने क्लोज चाहते हैं बट ऑफ कोर्स आप उनके क्लोज नहीं हैं, तो ये ड्रीम कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग चल रही है। 3 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। सो लगता है जैसे अभी एक नया फेज शुरू हुआ है आपके रिलेशनशिप में और चीज़ें फिर से चेंज हो रही हैं, दोबारा से सारी चीज़ें डिफाइन होंगी। ओके, आप इनका दूसरा साइड देखेंगे, ये आपका अदर साइड देखेंगे और उसके बाद चीज़ें बदलेंगी। 9 ऑफ स्कल्स का कार्ड है तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन काम आएगा। द मजिशियन का कार्ड है तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं, कह सकते हैं और जब चाहे वो ये स्टेप ले सकते हैं और आप बस उनकी बातों को सुनकर पिघल जाएंगे। आप उनके पास होंगे दोबारा, तो चीज़ों को ये थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑफ नाइफ्स के साथ मैं आपके अंदर एक बेचैनी देख रही हूँ इस बारे में कि आगे क्या होने वाला है, कैसे चीज़ें बदलेंगी और आप दोनों कैसे क्लोज आएंगे। ऐसा लगता है कि आप परेशान हैं, अपने सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा। ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि इनका मतलब क्या है, तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं मुझे आप। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक नए लेवल पे हैं, आपकी एनर्जीज हायर वाइब्रेशन पे है, आप एक नए पर्सन बन रहे हैं और ये भी एक वजह है कि कई सारे लोग जो आपके एनर्जीज से मैच नहीं करते या आपके बराबर नहीं है वो आपके लाइफ से जा सकते हैं। ऐसे लोग जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मतलब किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी में उलझाए रखेंगे। सो हो सकता है कि इसलिए भी आप ये सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। ये पर्सन उस लेवल पे नहीं है जिस पर कि आप हैं और इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, इसलिए ये कट ऑफ हुआ है आप दोनों के बीच। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।